हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल निकाला था और यह डिस्कस किया गया था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल निकाल करके उसका हम ग्राफीय निरूपण करेंगे। लेकिन पिछली कक्षा में हमने आपको केवल उसके विषय में विश्लेषण किया था, आपको एक अच्छी जानकारी दिया था ताकि आप x और y या जो भी वेरिएबल्स दिए गए हैं उसकी वैल्यू को आप अच्छी तरह से फाइंड आउट कर लें। और कल के डिस्कशन से हमें विश्वास है कि आपने उसे अच्छी तरह से समझा होगा। आज हम वैसे ही दिए जाने वाले समीकरणों का हल निकालेंगे और हल निकाल करके उसका ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो हल निकालने में x और y की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है उसको हम देखेंगे और देख करके तब अपने क्वेश्चंस को हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। देखिए, आपका क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब अपने बेटी से कह रहा है कि मैं आज से 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। इसलिए हम यहां मान लेंगे, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। अब हम चलिए इसको देख लें। प्रश्नानुसार यह 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। जब यह 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो निश्चित रूप से वह केवल पिता के उम्र पर लागू नहीं होगा, वह पुत्री की उम्र पर भी लागू होगा। पुत्री को भी आज से 7 वर्ष पहले हम ध्यान देंगे कि उसकी आयु क्या होगी। प्रश्नानुसार आफताब की आयु, प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर, देखिए वर्तमान आयु x है और 7 वर्ष पहले जाएगा तो पीछे की ओर आएगा। पीछे की ओर आना माने कम होना, और कम होना माने माइनस, घटाया जाना। और इसी तरह से 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु y-7। अब कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना हो जाऊंगा। पिता 7 गुना हो रहा है तो तुलना करेंगे x-7 और y-7। ध्यान दीजिए, पिता 7 गुना हो रहा है तो यह बराबर तब होगा जब पुत्री में 7 का गुणा करेंगे। इसलिए यहां हम 7 से गुणा कर देंगे और यह हो जाएगा x-7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7-7 49। अब आप इसे y को लेफ्ट हैंड साइड में ले लें तो x माइनस 7y इज इक्वल टू, देखिए बचा है -49 और लेफ्ट साइड में -7 है। जब इसे राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, प्लस, तो प्लस, सो x माइनस 7y इज इक्वल टू, आप घटा लें, -49 प्लस 7 इज इक्वल टू -42। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसकी दूसरी शर्त क्या है,
दूसरी शर्त कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद, तो हमें आज से 3 वर्ष बाद अर्थात वर्तमान समय के 3 वर्ष बाद पिता की आयु को तथा पुत्री की आयु को समझना होगा कि आखिर 3 वर्ष बाद हो रहा है, तो 3 वर्ष बाद का मतलब होता है आगे जाना। आगे जाना माने जोड़ दिया जाना। तो लिखेंगे कि 3 वर्ष पश्चात आफताब की आय तीन वर्ष पश्चात आफताब की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु कितनी थी? x वर्ष। वर्तमान आयु x वर्ष और 3 वर्ष पश्चात होगा तो 3 उसमें जोड़ दिया जाएगा, तो यह हो गया x प्लस 3 वर्ष। ठीक इसी प्रकार से 3 वर्ष पश्चात पुत्री की आय, अब देखें पुत्री की वर्तमान आय क्या है? y। पुत्री की वर्तमान आय y और प्लस ये अभी तो 3 वर्ष आगे इसमें जोड़ा जाएगा, इसलिए यहां हो जाएगा 3 वर्ष। अब प्रश्नानुसार तुलना कर दें हम। प्रश्नानुसार x प्लस 3 और पुत्री क्या है? y प्लस 3। अब तुलना करें। कह रहा है पिता कि 3 वर्ष पश्चात मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना रह जाऊंगा। तो 3 गुना यह है ना x प्लस 3, तो बराबर कब होगा? जब राइट हैंड साइड अर्थात y प्लस 3 में 3 का गुणा करेंगे। और यह कितना हो जाएगा? गुणा कीजिए 3y प्लस 9। अब यह हो गया आपका x प्लस 3 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए इसको लिखें 3y प्लस 9 और इसको आगे करें तो x 3y को लेफ्ट हैंड साइड में आप ट्रांसफर कर लें, माइनस 3y इज इक्वल टू क्या है? प्लस 9 और इधर है प्लस 3। जब राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा -3। सो इक्वेशन हमारा या समीकरण यह हो जाएगा, ध्यान दीजिए x माइनस 3y और प्लस इज इक्वल टू, या इज इक्वल टू इसे घटाएंगे तो क्या आएगा? 6। यह क्या हो जाएगा? 6। यह हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को हल करके इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें रैखिक समीकरण खींचना है। अर्थात पहले समीकरण x माइनस 7y इज इक्वल टू -42 में x की कोई वैल्यू रख करके y का मान ज्ञात करेंगे और इस तरह हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 3 मान ज्ञात कर लें या 4 मान ज्ञात कर लें। ठीक उसी प्रकार x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 में x की कोई वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रख करके उसे हम फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे और जो हमारी वैल्यू आएगी उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम ग्राफ बना करके करेंगे। तो आइए इसे हम मिटाते हैं। चलिए इस प्रकार से हमने दोनों समीकरणों को ऊपर लिख लिया है। अब इन समीकरणों में x और y की वैल्यू को ज्ञात करना है, तो पहले एक एक का ज्ञात करेंगे और पहले समीकरण से x और y की हम लोग वैल्यू कम से कम 3 या 4 निकालेंगे। फिर उसी प्रकार x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 से भी x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और तब उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तब उसे ग्राफीय रूप से हम निरूपित करेंगे या ग्राफ पर निरूपण करेंगे। तो आइए हम इसको हल करते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -42
2 और -7y को यहाँ क्या लिख सकते हैं, +7y, +7y। और यहाँ अब इसकी वैल्यू को हम लोग रख के इस तरह से एक सारणी बना लें। और इसकी वैल्यू को लिख लें। यहाँ हो गया x और यहाँ हो गया y। ध्यान दीजिए, पहले हम लोग y बराबर कुछ इसका मान रखें, y का मान रखें। शुरुआत में ऐसी कोशिश करें कि यह 0 हो जाए। उसके बाद से कुछ जो भी हम ऐसा हम रखें ताकि वह पूर्ण रूप से विभाजित हो। खास करके कभी भी हम कोशिश यह ना करें कि हमारा वो दशमलव में आए, बटे में आए, क्योंकि जब कभी ग्राफ पर हम निरूपित कर रहे होते हैं और पूर्णांक में आता है तब तो ग्राफ पर के खाने को गिन गिन करके मान को रखना आसान होता है, लेकिन जब बटा हो जाता है तो उसमें से 2 भाग करना, 3 भाग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप हमेशा कोशिश करें कि वह पूर्णांक के रूप में आवे, इंटीजर के रूप में आवे। आप यदि y = 0 लिखते हैं, y = 0, तो ध्यान दीजिए यहाँ x = -42 + 7 × 0, तो या तो 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जब y बराबर हम y बराबर 0 ना लिखे, y बराबर इसको कटाने के लिए देखें, यह 42 है, ऋण 42, और यहाँ सच्चाई 42 हो जाए तो अच्छा रहेगा। इसलिए हम यहाँ y की वैल्यू क्या लिख दें, 6। यहाँ लिखिए कि y = 6 रखने पर y = 6। ध्यान दीजिए, तो यह हो जाएगा -42 और +42, सो x = 0। ध्यान से देखिएगा, तो यह हो गया हमारा 0। ठीक इसी प्रकार से y की जगह पर अब कौन सी ऐसी वैल्यू रखें कि हमारा कोई मान आवे। कोशिश कीजिएगा कि हमेशा छोटा से छोटा मान आवे। बहुत बड़ा मान लेंगे, हो सकता है कि वह आपके ग्राफ पेपर पर अटे ही ना, वो इतना लंबा हो जाए जो आपके ग्राफ पेपर से बड़ा हो जाए। तो कोशिश करें कि हमेशा कुछ उसका मान छोटा से छोटा लें ताकि वह आसानी से कट जाए और आप उसको अपने ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर सकें। अब ध्यान दीजिए, अब x की जगह पर अगर हम 7 लिख दें, यहाँ x की जगह पर 7 लिख दें तो क्या, y की जगह पर 7 लिख दें तो क्या होगा, y = 7। तो सो x = ध्यान से देखिए -42 और +7 × मैंने कहा आप 7 रखें तो आपने रख दिया 7, तो यह हुआ -42 + 7 49, 49 घटाएंगे तो क्या आएगा, 7। 49 में से 42 गया, 7। चूंकि 49 पॉजिटिव है इसीलिए हमारा चिन्ह प्लस का रहेगा और यह हो जाएगा। हमने y की जगह पर 7 लिखा हुआ है तो यहां भी 7 लिख देंगे और x की वैल्यू आई 7, तो यहां 7। अब आगे चले, अभी हम 2 मान और निकाल लेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन अच्छे से हो सके। अब फिर एक बार हम y की जगह पर 8 रख दें, y की जगह पर 8। ध्यान दीजिए, x = -42, -42 तो हमेशा रहेगा। अब यहाँ 8 रखेंगे तो +7 × y की जगह पर 8, तो यह हुआ -42 + 7 है 56। अब हम इसको घटाएंगे, घटाइए, 6 में से 2 गया 4 और 5 में से 4 गया 1। जिसमें से घटा रहे हैं वो पॉजिटिव है, प्लस है, इसलिए यहाँ प्लस का चिन्ह होगा अर्थात 14 धनात्मक होगा। क्या होगा, 14 धनात्मक। हमने y की जगह पर क्या रखा था, 8, इसलिए y की जगह पर लिख देंगे 8 और x की वैल्यू क्या आई 14, तो यहां हम लिख देंगे 14। ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़े और एक बार y की जगह पर हम 12 रख दें, y की जगह पर 12 रख दें
तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -42 प्लस 7 और y की जगह पर 12 रखना है तो गुणे हो जाएगा 12। -42 प्लस 84। अब प्लस 84 तो बड़े में से हम इसको घटा देंगे, 4 में से 2 गया 2 और 8 में से 4 गया 4। तो अब देखिए जब हमने y के जगह पर 12 रखा है, 12 रखा है, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ रही है, 42 42। यहां लिख देंगे 42। इस प्रकार से पहले समीकरण की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। पहले समीकरण की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसे जब ग्राफ पर निरूपित करना होता है, ग्राफ पर रखना होता है, तो इसकी वैल्यू को हम लोग ऐसे लिख देते हैं 0 6 7 7 14 8 42 12। यह इस तरह से इसको हम लिख देते हैं। इसमें एक x होता है, x का मान होता है, एक y का मान होता है। और जब कभी भी हम ग्राफीय निरूपण करेंगे तो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक्सिस हम बनाएंगे। तो जो प्रारंभ में हम जानते हैं कि x लिखा जाता है और दूसरे नंबर पर y, तो यह x का मान होगा। उस कोऑर्डिनेट पर हम चलेंगे तो यह x होगा, यह y x y x y x y। एक तो निकल गया। फिर अब इस दूसरे समीकरण द्वारा अब इसी प्रकार की सारणी बनाएंगे और x तथा y की वैल्यू को लिखेंगे। तो चलिए इसको यहां नीचे लिखते हैं। x -3y इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6 -3y है, तो यहां क्या आएगा, तो होगा प्लस -3y, और जब राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब उसी तरह का एक हम फिर सारणी बना लें और इसकी वैल्यू को निकाल लें। ध्यान से देखें, x और y, फिर y का कोई ना कोई ऐसा मान रखा जाए जिससे x की वैल्यू निकल जाए। और मैंने कहा छोटा मान निकालने के लिए 0 से स्टार्ट करते हैं, तो क्यों ना पहले 0 ही रख ले। अगर हम y की जगह पर 0 रख दें, y की जगह पर 0, यहां y x इज इक्वल टू 6 + 3 और y की जगह पर 0, तो रखेंगे तो क्या मान आएगा, 6 और प्लस 0 इज इक्वल टू 6, अर्थात x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। फिर इसी तरह से अब x की जगह पर या तो x की जगह पर मान रखेंगे तो y का आ जाएगा, लेकिन चूंकि हमने इधर बाईं तरफ x लिखा हुआ है तो राइट साइड में हमेशा y की ही वैल्यू को हम लोग रखा करें। अब फिर देखें, x इज इक्वल टू 6 प्लस, अगर y की जगह पर हम 2 लिख दें, y की जगह पर अगर हम 2 लिख दें तो फिर x की वैल्यू क्या होगी, आइए देखते हैं। यहां 3 और गुणे 2, अर्थात 6 + 6 इज इक्वल टू 12। y की जगह पर हमने क्या लिखा, 2, तो y की जगह पर 2 और x की वैल्यू क्या आ गई, 12, तो हमने लिख दिया यहां 12। अब x की जगह पर हम लोग, x की जगह पर हमने तो यहां 12 लिख दिया। अब फिर इस समीकरण में y की कोई वैल्यू लिख दें, x इज इक्वल टू 6 + 3। अगर y की जगह पर हम 4 लिख दें, y की जगह पर अगर 4 लिख दें तो क्या होगा, 6 + 4 × 3 = 12, तो 12 × 6 = 18।
इसका मतलब कि जब हमने y की जगह पर 4 लिखा, y की वैल्यू 4 लिखा, तो x की वैल्यू क्या आई? 18। तो हमने लिख दिया 18। अब फिर x की जगह पर कोई वैल्यू लिख दिया जाए, x की जगह पर अब देखो कुछ ऐसा लिखा जाए ताकि थोड़ा छोटा ही रहे। तो मान लो x इज इक्वल टू 6 + 3 इंटू, हम चाहें तो माइनस में भी ले सकते हैं, हम चाहें तो मान माइनस में भी ले सकते हैं, मैंने कहा चाहें तो हम मान बटे में भी ले सकते हैं, लेकिन पूर्णांकों में लेने से यह होता है कि जब उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो बंटवारा नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो खाने का जब बंटवारा करना पड़ता है, उसके छोटे वाले हिस्से का बंटवारा करना पड़ता है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर हम x की जगह पर या y की जगह पर 12 लिख दें, 12, तो 6 और बारती आई 36, 36 और 6 42, अर्थात y की जगह पर अगर आता है 12 तो x की जगह पर 42। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसे अलग लिखना पड़ेगा ताकि हम इसे दिखा सकें। तो देखिए हम इसको अलग लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू को पहले वाले को 0, 6, 7, 7, 14, 8 और 42, 12 यह हमारा है। और इसका समीकरण क्या है? x - 7y = -42। और दूसरे को लिख लीजिए, दूसरा जो आपका समीकरण से प्राप्त हुआ है x - 3y = 6, इससे जो प्राप्त वैल्यू आई हुई है उसको लिखिए 6, 0, 12, 2, 18, 4 और लास्ट इज 42, 12। अब इसका हम लोग ग्राफीय निरूपण करेंगे और इसके लिए चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम इसका x एक्सिस और y एक्सिस बनाते हैं। चूंकि हमने माइनस में कोई मान नहीं लिया हुआ है तो हम थोड़ा लेफ्ट साइड में भी आ जाते हैं, कोई बात नहीं है। और माइनस में y का भी कोई मान नहीं है, इसलिए यह यहां हो गया x एक्सिस, इसको x डैश कर दीजिए, या y एक्सिस और यह y डैश। ठीक है, अब चलिए हम इसका निरूपण करते हैं। देखिए इसमें वैल्यू जो भी आई हुई है 6, 7, 14, 42 इस तरह की है। तो हम 5-5 खाने को मानक मानते हुए 1, 2, 3, 4, 5, तो उसको एक एक न लेकर के डायरेक्ट 5-5 लिखते चले। तो x पर जैसे यह हो गया हमारा 0, यहां आइए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। थोड़ा सा यह अधिक हो जा रहा है, इसलिए इसे थोड़ा सा पहले करना पड़ेगा। 0 है, यहां कर दीजिए, थोड़ी कम कम जगह लेनी पड़ेगी। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। ठीक है, अर्थात इसके बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। फिर आप ऊपर इसी तरह से चलें, 5,
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और यहाँ ऊपर लिख दीजिए 45। अब इसमें हम लोगों को इसके अनुसार मान को लिखना है। देखिए पहला क्या है, 0, अर्थात x बराबर 0 और y बराबर 6। तो x यह हुआ और y माने ऊपर चलते हैं, x दाहिने और y अगर पॉजिटिव मान है तो ऊपर, नेगेटिव मान होगा x का तो लेफ्ट हैंड साइड में बाईं तरफ चलेंगे और y का नेगेटिव मान होगा तो नीचे की ओर चलेंगे। तो 6 अर्थात इस जगह पर ले लीजिए आप, यहाँ एक खाना, तो यह पॉइंट आपका, इससे आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर 0, 6। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, 1 हो गया। दूसरा है 7, 7 अर्थात x अक्ष पर भी 7 और y अक्ष पर भी 7। तो यहाँ आ जाए 5, 6, 7, यहाँ ले लीजिए 7। एक अप्रॉक्सीमेट मान रहे हैं क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है, और इस पर भी 7 आवे तो यह 6 है तो यहाँ मान लीजिए कि 7 हो गया। अब वास्तव में हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं और एक अक्ष पर जितना लिए हुए होते हैं उसको भी मिलाते हैं और यहाँ हमारा इंटरसेक्शन होता है, ये एक दूसरे को एक जगह पर काटते हैं और यह हो गया 7, 7। यह पॉइंट हुआ 7, 7। अब अगला क्या है, 14, 8, 14, 14। देखिए यहाँ क्या है 15, इसका मतलब कि एक खाना पहले आ जाइए, यहाँ 14 और y पर कितना है 8 है तो यहाँ क्या है 10। तो इससे थोड़ा सा नीचे होगा ना, यहाँ थोड़ा सा नीचे होगा तो हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे और जहां पर हमारा 14 मिल रहा है उसके सामने आकर के इसको मिला देंगे। यह वास्तव में देखें तो हमारा यहां से निकला हुआ है और यह हो जाएगा 14, 8 और फिर अंतिम क्या है 42, 12। 42 माने 40 से आगे जाएगा, 1, 2, मान लीजिए 2 खाना यहाँ आया और 12 किस पर, y अक्ष पर। यहाँ क्या है 10, 11, 12 माने 15 से नीचे। इसको आप सीधे ले चलते हैं, मैं दिखाने के लिए कटा रहा हूं, आप अंदाज से इसको लेते जाएंगे और 42 के सामने इसे मिला देंगे। यह आपका पॉइंट हो गया कितना 42, 12, 42, 12। और अब आप जहां ये बिंदु प्लॉट हो रहे हैं, जहां इन बिंदुओं को आपने अंकित किया हुआ है उसको आप मिलाएंगे, मिलाइए। अर्थात जब इसे मिलाएंगे तो देखिए हमारी रेखा भले टेढ़ी हो, जब आप इसे स्केल से मिलाएंगे तो यह रेखा बिल्कुल सीधी होगी, बिल्कुल सीधी होगी और इन सभी बिंदुओं को छूती हुई बिल्कुल उसके सीध में निकलेगी। क्लियर। अब आप ठीक इसी प्रकार से इस जो दूसरे समीकरण की वैल्यू आई हुई है उसको करेंगे। करिए 6, 0, 6 माने 5, x अक्ष पर चलेंगे, x अक्ष पर चलेंगे तो यहां 5 और 0 अर्थात 6 एंड 0 है ना, तो 6 यहां आया और 0 माने y अक्ष पर 0 अर्थात हम अब चल तो रहे नहीं है तो यहां यह बिंदु हो गया हमारा 6, 0, 6, 0, यह पॉइंट हो गया। दूसरा है 12, 2, 12 माने x अक्ष पर चलेंगे 12
यहां हो गया 12, 10 से आगे चलेंगे 1 2 खाना और 2 अर्थात वाई अक्ष पर 1 2 1 2। अब इस सामने हम आगे की ओर बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ करके, और इसे जो हमारा 12 है, देखिए 12 अर्थात 10 के यहां है, अर्थात यह बिंदु है, तो इसे हम यहां लिख सकते हैं 12 और 2। 18 4, 18 एक्स अक्ष पर आ जाओगे और 20 से थोड़ा सा पहले होगा, और 4 वाई अक्ष पर 5 से थोड़ा सा नीचे होगा, 5 से थोड़ा सा नीचे आप चलें, और यह हमारा पॉइंट हो जाएगा 18 4 18 4। और फिर क्या है 42 12, 42 12 का मतलब कि इस पर 42 और फिर ऊपर 12, तो यही पॉइंट मिल जाएगा। अर्थात यहां से फिर इसको हम मिलाएंगे, इसको अब ऐसे हम मिलाते, कहां तक था पहला, यहां तक, ऐसे इस तरह से यह रेखा यहां मिल जाएगी। यही हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, जो कि 42 12 पर आकर के मिल जाती है। इस रेखा को जो यह रिप्रेजेंट किए हैं, इसको आप x माइनस 7y इज इक्वल टू -42 तथा यह जो नीचे की लाइन आई हुई है इसको x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इस तरह से इसको प्लॉट किया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस करने में बहुत समय लगते हैं, बहुत सारा समय इसमें इन्वेस्ट होता है, इसको समझाने में भी समय लगता है, और ऐसे क्वेश्चन अगर मैं 4-5 करते रहूं तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। मैंने काफी बढ़िया से आपको इसको समझाया है, और जिस बच्चे को, जिस लड़के को एक सवाल अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा, एक क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा, वह कैसे भी क्वेश्चंस दिए गए हों उसका निरूपण, उसका रिप्रेजेंटेशन वह आसानी से कर सकता है। इसलिए मैं अब उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को ही समझ गए होंगे। अब मुझसे बार बार इस क्वेश्चन को करने को नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने काफी कोशिश किया है एक एक इसके टर्म को, एक एक इसके छोटे से छोटे इवेंट को मैंने टच करने की कोशिश किया है, और आपको बतलाया है कि इसकी x की वैल्यू कैसे आएगी, अगर x की वैल्यू क्या रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, y की वैल्यू 4 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है। और उस तरह से इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने इसके सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं, इसके मान को निकाल लिए हैं, और उसको हम लोगों ने अपने इस ग्राफ पर निरूपित किया है। ग्राफ पेपर तो है नहीं, लेकिन उसकी संरचना मैंने बनाया हुआ है, और बना करके एक एक को 5-5 भाग में बांट करके और तब आपको समझाने की मैंने कोशिश किया है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे अच्छे ढंग से समझा होगा। मैं इसके आगे, ठीक इसके आगे का लेक्चर जब कवर करूंगा तो इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें कि ये दिए गए होंगे कि ये रेखाएं क्या समांतर हैं, क्या दिए गए इस तरह के जो समीकरण आ रहे हैं हमारे 2 4 वाले, क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, क्या वो असंगत हैं, क्या वो संगत हैं, क्या वो एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, उस पर हम काफी चर्चा करेंगे और उसके क्वेश्चंस को भी करेंगे। लेकिन प्लीज आप लोग इसको समझते हुए, देखते हुए मैक्सिमम क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, और आपकी मेहनत ही आप में प्रोग्रेस कर सकती है। मैं या कोई भी टीचर एक केवल गाइडलाइन होता है, वह केवल आपको ये बतला सकता है कि आप ऐसे कोशिश करें, लेकिन वो सारे सवालों को हल नहीं करेगा। सारे सवाल तो करना आपकी जिम्मेदारी है, आप उसे हल करेंगे और बेहतर से बेहतर समझ करके उसका अच्छा रिजल्ट लेने के लिए काफी अधिक मेहनत करेंगे। इसलिए इसको मैं यहीं पर रोकता हूं, और आगे के चैप्टर में फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।